नमस्कार, मैं वृंदा। किसी भी प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उसकी जांच कराएंगे। जांच में अगर सबूत मिले तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। किसी भी लोकतंत्र में नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, भले कोई मामला सीधा उनसे जुड़ा हो या ना हो, उनके मंत्री से जुड़ा हो या उनके किसी करीबी से जुड़ा हो। अदानी पर कितने आरोप लगे, प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा गया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। ईडी की कितनी टीमें अदानी के पीछे गईं? एक भी नहीं। रेल मंत्री से कितनी बार इस्तीफा मांगा गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन करीब 2 साल तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। पहलगाम के बाद गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन उन्होंने कभी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, कभी इस्तीफा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की जिम्मेदारी ली? नहीं ली। ललित मोदी के देश छोड़कर चले जाने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग हो रही थी। तब उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्तीफे से मना करते हुए ये कह दिया था कि ये एनडीए है, यूपीए नहीं है, मंत्रियों का कोई इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफे की बात छोड़ दीजिए, जांच कब हुई? नोटबंदी को लेकर कितने आरोप लगे, क्या सरकार ने कोई जांच कराई? उसे अगर नैतिकता की इतनी चिंता है, मोरालिटी का इतना बड़ा अगर सवाल है, तो बताना चाहिए कि उसने कब कब आरोप लगने पर कोई जांच कराई है। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। नैतिक मूल्य का पता नहीं और बहाल करने की बात हो रही है। कितने लोग फर्जी मामलों में इस सरकार के 11 सालों में फंसा दिए गए, जेलों में डाल दिए गए। किस नैतिक मूल्य के तहत ये सब किया गया और आज तक ये जारी है? लगता है प्रधानमंत्री मोदी अब हर तरह की नैतिकता के बोझ से मुक्ति पा लेना चाहते हैं और नैतिकता का सारा बोझ कानून पर डाल देना चाहते हैं। संविधान का 130वां संशोधन, इसमें मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को भी जोड़ दिया गया है ताकि इस्तीफा मांगने पर जवाब दिया जा सके कि जब जेल होगी और 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलेगी तब इस्तीफा नहीं देंगे, अपने आप पद छोड़ना पड़ेगा। सभी को पता है कि इस देश में कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर करने या जांच करने या पूछताछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो बिल में ये दिखावा क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को खुद पर इतना भी यकीन नहीं है कि वो कभी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं? क्यों उन्हें ऐसा लगता है? क्यों लगता है कि कानून के तहत अगर जेल जाएंगे तभी इस्तीफा देंगे? The doctrine of justice says innocent until proven guilty. In BJP's India, it has completely become opposite. Guilty until proven innocent. How can the central government change the very doctrine of the justice or the judicial system? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब दंगों को लेकर उन्होंने कभी नैतिक जिम्मेदारी ली? कभी इस्तीफा दिया? नहीं दिया। माफ़ी तक नहीं मांगी। गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी ने उनसे पूछताछ की, वो जेल नहीं गए, क्लीन चिट मिली, लेकिन जिस दौरान जांच चली उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। खुद उन्होंने राजनीति में नैतिकता के पैमाने को बदल दिया। जहाँ जहाँ भी राजनीति में नैतिकता मौजूद थी वहाँ से उसे साफ कर दिया, उसे मिटा दिया। उनकी सरकार की जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता कितनी खराब है, कितनी बार ये बात दोहराई जाएगी। अदालतों ने ईडी से लेकर सीबीआई और इनकम टैक्स और सेबी और हर तरह की संस्था को क्या क्या नहीं कहा। आए दिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगती है, डांट पड़ती है। उस सरकार की एजेंसी क्या अपने ही प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करेगी? है इतनी हिम्मत किसी एजेंसी में? आप सोच कर देखिए, ध्यान दीजिए कि अमित शाह ने क्या कहा है। अमित शाह ने कहा है कि नैतिकता को वापस करना चाहते हैं, लेकिन दिख रहा है कि नैतिकता उनके राज में किस हालत में है। विपक्ष के मुख्यमंत्री को टारगेट करने का एक कानूनी हथियार आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि हम नैतिकता के मूल्य को बहाल करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं वृंदा।